नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं, जो आपको भाव विभोर और भक्ति में लीन कर देंगी। आइए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता। कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध हो रहा है। कर्ण और शल्य की बातें सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? भगवान ने हंसकर अर्जुन से कहा, चाहे सूर्य टूटकर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल हो जाए, परंतु कर्ण तुझे नहीं मार सकता। और यदि किसी प्रकार ऐसा हो ही जाए तो संसार उलट जाएगा और मैं अपने भाइयों से कर्ण और शल्य को मार डालूंगा। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक सर्पमुख बाण बहुत दिनों से संभालकर रख छोड़ा था। वह बाण महाभयानक, अति तीक्ष्ण, जलता हुआ तथा बड़ा ही प्रभावशाली था। कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को ताककर बड़ी ही फुर्ती से बाण छोड़ दिया, परंतु भगवान ने उससे भी अधिक फुर्ती से बाण के अर्जुन के रथ तक पहुंचने के पहले ही अर्जुन के बड़े भारी रथ को एकदम पेरे से दबाकर पृथ्वी में फंसा दिया। चारों घोड़े घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। बाण आया परंतु अर्जुन के मस्तक में नहीं लग सका। कर्ण ने बड़े उत्साह और उद्योग से अव्यर्थ सर्प बाण मारा था, परंतु रथ नीचा हो जाने से वह व्यर्थ हो गया। बाण इंद्र के दिए हुए अर्जुन के दिव्य मुकुट में लगा, जिससे वह मुकुट पृथ्वी पर गिरकर जल गया। भगवान ने अर्जुन को सचेत करके उड़ते हुए अश्वसेन नाग को भी मरवा डाला। यूं बड़े भारी मृत्यु प्रसंग में अर्जुन की रक्षा हुई। जय जय श्री राधे। दूसरी कथा, जैसा दिया वैसा पाया। गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेड़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी माल तोलने के लिए बाट वजन खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर ले आता हूँ। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत, सम्मान हो या फिर धोखा। जय जय श्री राधे। तीसरी कथा, संत की सादगी। एक बार संत दादू जंगल में विश्राम कर रहे थे। उनके दर्शन के लिए लोग वहां भी आने लगे। नगर की एक कोतवाल ने जब उनकी महिमा सुनी
तो वह भी अपने अश्व पर आरूढ़ हो उनके दर्शन को निकला। मार्ग में उसे लंगोटी धारण किया हुआ एक कृशकाय व्यक्ति जंगल साफ करता दिखाई दिया। कोतवाल ने उससे पूछा, ए भिखारी, क्या तू जानता है कि यहाँ कोई संत दादू रहते हैं? उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा मात्र और अपने काम में लग गया। उसे चुपचाप देख कोतवाल ने पुनः प्रश्न किया, किंतु उसे कोई उत्तर न देते देख वह गुस्सा हो गया और उसे चाबुक से मारते हुए बोला, तू गूंगा है क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ और तू उसका जवाब भी नहीं देता। जब उसके शरीर से खून निकलता दिखाई दिया तो उसे दया आई और मारना बंद किया। इतने में एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उससे भी कोतवाल ने वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये जो मार के कांटे साफ कर रहे हैं यही तो संत दादू हैं। अब तो कोतवाल की ऐसी दशा हो गई कि काटो तो खून ही नहीं। वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। तब संत दादू बोले, कोई भी ग्राहक बाजार में जब घड़ा खरीदने जाता है तो पहले ठोक पीट कर ही तो उसकी जांच करता है। तुम्हें भी शायद मुझे गुरु बनाना था, इसलिए मुझे ठोका पीटा है, सो इसमें क्षमा काहे की? जय जय श्री राधे। चौथी कथा, काली कमली का रहस्य। एक बार श्याम सुंदर को नज़र लग गई। अब मैया बहुत परेशान कि ये नज़र कैसे दूर हो। बहुत उपाय किया पर लाला की नज़र ना उतरी। तो नंदगांव की पूर्णमासी पुरोहतानी ने कहा, अगर बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा उसे पहना दिया जाए तो तेरे लाला को नज़र नहीं लगेगी। मैया चल पड़ी बरसाना। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी। नाना लाला को नज़र ना लगे, वो काम तो पहले करना है। बरसाने पहुंचकर राधे रानी की माँ कीर्ति जी से यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को नज़र बहुत लगे है। पूर्णमासी पुरोहताइन ने कहा है कि अगर आपकी लाली का कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लाला को नज़र नहीं लगेगी। यशोदा मैया की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय हाय, ये आप क्या कह रही हैं? नंद बाबा हमारे राजा हैं, हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको कैसे दें? भीतर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, श्याम सुंदर को नज़र ना लगे उसके लिए मैं पुराना कपड़ा तो क्या अपने प्राण भी दे सकती हूँ। और सर्दी के कारण राधा रानी ने जो काली कमली ओढ़ रखी थी वही उतारकर यशोदा मैया को दे दी। तब से हमारा कन्हैया काली कमली ओढ़ कर रखता है, उसे नज़र लगती है वो बात नहीं है। राधा रानी की प्रसादी काली कमली कभी अपने से अलग नहीं करती। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ईश्वर पर विश्वास। एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं तरफ वाला कहता, ईश्वर तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा, यह देख राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने
बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, मिला था। क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा भिखारी, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही, ईश्वर ने उसे दे ही दिया। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। मनुष्य का प्रारब्ध। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थीं। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? किसी त्रुटिवश ये हो रहा है। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। रिश्तों की नियति। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार। मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक ना सुनी।
तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया है और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। अतः हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। प्रेम और भाईचारा। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों साझा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब उन्हें ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए यह काम अगले दिन ही हो पाता। रात में दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों ने बारी बारी से खाने की सोची। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर चला गया। छोटा भाई खलिहान पर ही रुक गया। वह सोचने लगा, भैया की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी। यह सोचकर उसने अपने ढेर से कई टोकरी गेहूं निकालकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। बड़ा भाई थोड़ी देर बाद खाना खाकर लौटा। उसके बाद छोटा भाई खाना खाने घर चला गया। बड़ा भाई सोचने लगा, मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई तो एकदम अकेला है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। इसे मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के ढेर में मिला दिया। इस तरह दोनों के गेहूं की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई। हाँ, दोनों के आपसी प्रेम और भाईचारे में थोड़ी और वृद्धि ज़रूर हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण। सेवक का भाव। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गई। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सज़ा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण। ईश्वर का प्रसाद है दुख। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा।
मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊँ। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज़ में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। विश्वास और भरोसा। एक बार 2 बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक नट चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा बैठा रखा था। सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपनी और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगा उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ आह्लाद से उछल पड़ी। तालियां सीटियां बजने लगीं। लोग उस कलाकार की फ़ोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उसके हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया, भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं यह दोबारा भी कर सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको पक्का विश्वास है, भरोसा है? भीड़ चिल्लाई, हाँ पूरा विश्वास है। हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार बोला, पूरा पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हाँ। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलूँगा। लोगों में खामोशी, शांति, चुप्पी फैल गई। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको तो पक्का विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। असल में आपको केवल विश्वास है पर भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूँगा। यही कारण है जो हम चिंता, क्रोध, तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास तो रखते हैं पर पूर्ण विश्वास, भरोसा नहीं रखते। जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण। मन की गुलामी। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहाँ से चल दिए। किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता
फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे। अब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे। यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण। बुरे की पहचान। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की वेणु। प्रभु को 8 समय दर्शन में श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन 4 समय ही वेणु धराई जाती है। बाकी 4 मंगला, ग्वाल, उत्थापन एवं भोग में वेणु पास में या थाड़ी रहती है, क्योंकि वेणुनाद से गोपीजन मोहित हो जाती हैं, अतः सेवा में बाधा आ जाती है। प्रभु श्रृंगार में वेणु स्वामिनी जी दिव्यांगना, सत, रज एवं तम गुणों वाले स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए धराते हैं। राजभोग में चंद्रावली एवं कुआरिकाओं को, संध्या आरती में ज्ञाओं को मोहित एवं ब्रजललना के विरह को दूर करने के लिए एवं शयन में भक्तों एवं पंछी आदि जीवों को मोहित करने के लिए धराते हैं। श्रृंगार के दर्शन में प्रभु वेणु धराकर स्वामिनी जी एवं दिव्यांगना को मोहित करते 3 तरह के सतो, रजो एवं तमो गुणों वाले स्त्री पुरुषों को दर्शन देते हैं। इसी भाव से दर्शन में सभी द्वार खुलने एवं भीड़ आने के बाद प्रभु को वेणु धराई जाती है, ताकि तीनों तरह के जीवों की उपस्थिति प्रभु सम्मुख हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन। अकेलेपन में भगवान को याद किया तो वह संगति बन जाएगा। भय के समय भगवान को याद किया तो वह शक्ति बन जाएगा। अंधेरे में भगवान को याद किया तो वह प्रकाश बन जाएगा। सफलता में भगवान को याद किया तो वह विनम्रता बन जाएगा। विफलता में भगवान को याद किया तो वह प्रेरणा बन जाएगा। खेलते समय भगवान को याद किया तो वह क्रीड़ा की साधना बन जाएगी। हर सांस के साथ भगवान को याद किया तो वह जीवन अमृत बन जाएगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। ईश्वर सब ठीक क्यों नहीं करते? चक्रव्यूह में अभिमन्यु के निहत्थे
मारे जाने पर अर्जुन ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, माधव, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो एक पल में अभिमन्यु को बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कृष्ण ने गहरा जवाब दिया, पार्थ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन हर मनुष्य को अपने कर्म और अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अगर मैं आज अभिमन्यु को बचाता तो दुनिया को यह सीख कैसे मिलती कि अकेला इंसान भी लाखों की भीड़ से लड़ने का साहस रख सकता है। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। अच्छे संस्कार। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है? प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए गोविंद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। प्रभु का ध्यान। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपका संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने के प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को हत्या के प्रयत्न करता रहता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता और सोचता था वह सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमिरन करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नाम संकीर्तम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन त नमामि हरि परम। मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। कृष्ण हृदय में उपस्थित हैं। भगवान के विषय में निरंतर विचार करने से महाराज प्रियव्रत के 3 पुत्र शुद्ध भक्ति में उन्नत हो गए तथा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को साक्षात अनुभव कर सके, जो सबके हृदय में उपस्थित हैं। अतः यह एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। हमें निरंतर यह स्मरण करना चाहिए कि वे भगवान सबके हृदय में हैं। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ तथा मुझसे स्मरण, ज्ञान तथा विस्मृति आती है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वास्तव में मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। भगवान हृदय में है तथा वे जीव की सभी इच्छाओं से अभिज्ञ हैं। जब एक भक्त आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा करता है, जब एक भक्त इंद्रिय तृप्ति के प्रक्रिया का परित्याग करने की इच्छा करता है, जब एक भक्त भक्ति की प्रक्रिया में प्रगति करने की इच्छा करता है,
तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि तथा आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं। भक्ति की प्रक्रिया को अपनाना एक बहुत दुर्लभ सौभाग्य है। रूप गोस्वामी ने निश्चित किया है कि भक्ति निष्पादित करने का अवसर एक दुर्लभ सौभाग्य है। भक्ति की इस प्रक्रिया का संवर्धन किया जाने वाले व्यक्ति को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भक्ति की प्रक्रिया को गंभीरता से संवर्धित नहीं करता तो सब कुछ समय की व्यर्थता है। श्रीमद् भागवत बहुत स्पष्ट से स्थापित करता है, धर्म स्वनुच्छिष्टित पुसाम विश्ववसेन कथासु य नोत्पाद्येद यदि रातेम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की हुई वृत्तियाँ यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, राधे राधे। जरा श्री कृष्ण की कृपा तो देखो। श्री कृष्ण के दिव्य नाम में समस्त शक्तियाँ हैं। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और इसी प्रकार उनके नाम में भी अनंत शक्तियाँ हैं। श्री कृष्ण के हजारों लाखों नाम हैं और उनमें कृष्ण सर्व प्रमुख है। और इन नामों के जप कीर्तन में कोई कठोर नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नियत समय पर ही जाप करना होगा। नहीं, आप कभी भी इसका जप या कीर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के नाम तथा स्वयं श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ही है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उनका नाम उनसे भिन्न है। हाँ, इस भौतिक संसार में ऐसा अवश्य होता है कि किसी वस्तु का नाम और उस वस्तु में भेद हो, परंतु पूर्ण जगत में ऐसा भेद नहीं होता। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान शक्तिशाली है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। इसलिए जैसे ही हम अपनी जीवा से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हम तुरंत श्री कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें लगेगा कि श्री कृष्ण हमसे बहुत दूर है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं। वह बहुत दूर है, परंतु वह सबसे निकट भी हैं। मान ले कि श्री कृष्ण हमसे दूर हैं, परंतु उनका नाम तो हमारे पास है। हम हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और कृष्ण तुरंत हमारे पास होंगे। इस सरल विधि द्वारा हम श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर सकते हैं और इसके कीर्तन में कोई कठोर नियम नहीं है। हम किसी भी समय कीर्तन करके श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जरा श्री कृष्ण की कृपा तो देखो। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। सत्संगी मित्र। एक भंवरा हर रोज फूलों के एक बाग के पास से गुजरता था। वहाँ एक गंदा नाला बहता है और उस नाले में एक कीड़ा रहता है। एक दिन उस भंवरे की नज़र कीड़े पे पड़ी। उसने सोचा, ये कीड़ा कैसे इस नाले में रहता है। भंवरे ने कीड़े से पूछा, तुम इस गंदी जगह में कैसे रहते हो? कीड़ा बोला, ये मेरा घर है। भंवरे ने कीड़े से कहा, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा, मैं कल आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद फूलों का रस चूसने लग जाता है। शाम को कीड़े को ले जाना भूल जाता है। फिर फूल में कीड़ा बैठा था, वो फूल शाम को बंद हो जाता है तो कीड़ा भी उसी में बंद हो जाता है। अगले दिन माली फूल तोड़ता है और फूलों की माला बनाकर बिहारी जी के मंदिर भेज देता है।
वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई। सारे दिन के बाद माला यमुना में प्रवाहित कर दी गई। वो कीड़ा ये सब देख रहा है। कीड़ा कहता है, वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय यमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं, जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें इस भवबंधन के सागर से दूर, बहुत दूर ले जाने में सहायता करता है। ये सत्संगी मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। राधार्थ। राधा में रा धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक भी सिद्ध होती है। सामरस उपनिषद में वर्णन आया है कि राधा नाम क्यों पड़ा। राधा की एकमात्र शब्द से जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रा शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश। अवर्ण का अर्थ है मृत्यु, गर्भावास, आयु हानि से छुटकारा। ध वर्ण का अर्थ है शाम से मिलन। अवर्ण का अर्थ है सभी बंधनों से छुटकारा। भगवान सत्य संकल्प हैं। उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। तपस्या की इच्छा हुई तो नर नारायण बन गए। उपदेश देने की इच्छा हुई तो भगवान कपिल बन गए। इस सत्य संकल्प के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। भगवान के मन में अब इच्छा हुई कि हम भी आराधना करें, हम भी भजन करें। अब किसका भजन करें? उनसे बड़ा कौन है? तो श्रुतियाँ कहती हैं कि स्वयं ही उन्होंने अपनी आराधना की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अकेले ही तो हैं, तो वो किसकी आराधना करेंगे? तो श्रुति कहती है कि जब कि श्री कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में आराधना से प्रकट हो गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे। हे केशव, हे माधव, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, आपने मुझ पर बड़ी असीम कृपा की है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे आपका ही जिक्र करते हैं, आपकी ही कथा कहते हैं, आपका ही गुणगान करते हैं और आपके ही प्रसंग सुना सुनाकर मेरे हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं। हे कृष्ण, आपकी ये कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा सबका भला होता रहे, कभी किसी का दिल ना दुखे। मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल उन सभी को मिले जिनको ज़रूरत है। अगर मैंने कुछ पुण्य कर्म किए हों तो वह पुण्य उन अस्वस्थ असहाय लोगों को दे देना, जिससे उनका जीवन सहज हो जाए। बस मेरी यही विनती है, आपके चरणों में कि सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, वे खुश रहें, हरि भक्त मिलते रहें, हरि चर्चा चलती रहे और प्रेम सागर में मैं ऐसी डूब जाऊं कि फिर कभी बाहर ना आऊं। बस दोनों भुजा पसार कर हरि कीर्तन में मस्त रहूं और आपके नाम का गुणगान करती रहूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय राधे कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। अच्युत का अर्थ क्या है? ईश्वर अच्युत भी हैं, जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था किंतु श्री कृष्ण को नहीं हुआ था। श्री कृष्ण अपनी प्रदर्शन स्वयं करते हैं। जब वे अर्जुन से कहते हैं
जब जब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है? भगवान कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है। भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। भगवान कृष्ण को मधुसूदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधुसूदन नाम के राक्षस का वध किया था। मधु नाम के राक्षस का वध करने के कारण उन्हें मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। कर्म कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। समय आने पर वह कर्म के रूप में जवाब जरूर देता है। आज का हंसकर किया हुआ पाप कल रोकर चुकाना ही पड़ता है। कुदरत उधारी नहीं रखती। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं आ जाती। जिसने भेजी है उसी के पास लौटती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। जब जीवन के सारे निर्णय प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तब चिंता समाप्त और शांति आरंभ हो जाती है। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, यही सच्ची भक्ति है जहाँ मैं नहीं केवल तुम हो प्रभु। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोपियों के कृष्ण। 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखियां थीं। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थीं और प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थीं। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं। आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर हैं। रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं हैं। वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है। दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर ले और वे कड़वी दवा पिलाए तो यह तो दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी। साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगा। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। बांके बिहारी का आसन। बहुत समय पहले की बात है। बिहारी जी का एक परम प्रिय भक्त था। वह नित्य प्रति बिहारी जी का भजन कीर्तन करता था। उसके हृदय का ऐसा भाव था कि बिहारी जी नित्य उसके भजन कीर्तन को सुनने आते थे। एक दिन स्वप्न में बिहारी जी ने उससे शिकायत करते हुए कहा, तुम नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हो और मैं नित्य उसे सुनने आता भी हूँ, लेकिन आसन न होने के कारण मुझे कीर्तन में खड़े रहना पड़ता है, जिस कारण मेरे पाँव दुख जाते हैं। अब तुम ही मुझे मेरे योग्य कोई आसन दे जिस पर बैठ के मैं तेरा भजन कीर्तन सुन सकूं। तब भक्त ने कहा, प्रभु, स्वर्ण सिंहासन पर मैं आपको बैठा सकूं, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, और भूमि पर आपको बैठने के लिए कह नहीं सकता। यदि कोई ऐसा आसन है जो आपके योग्य है तो वो है मेरे हृदय का आसन। आप वहीं बैठा कीजिए प्रभु। बिहारी जी ने हंसते हुए कहा, वाह, मान गया तेरी बुद्धिमता को। मैं तुझे ये वचन देता हूँ, जो भी प्रेम भाव से मेरा भजन कीर्तन करेगा मैं उसके हृदय में विराजित हो जाऊँगा।
ये सत्य भी है और बिहारी जी का कथन भी। वे ना वैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के योग में, ना ध्यानियों के ध्यान में। वह तो प्रेम भाव से भजन कीर्तन करने वाले के हृदय में रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। तेरा नाम लेकर सुबह बिताऊं, तेरा ध्यान लगाऊं, मन को समझाऊं। सुख दुख में तू साथ हो मेरा, तेरा आसरा है बस जीवन मेरा। हे प्रभु मुझे अपना बना ले, मेरे मन में अपना घर बसा ले। तेरे चरणों में बस जीवन गुजारूं, तेरी भक्ति में ही सफल मैं हो जाऊं। भूल से भी मैं तुझे भूल ना जाऊं, तेरी लीला का रस में पाऊं। तेरा आशीर्वाद है साथ तो क्या है दर्द, तेरी कृपा से खुलेंगे मेरे सभी द्वार। हे प्रभु मुझे अपना बना ले, मेरे मन में अपना घर बसा ले। तेरे चरणों में बस जीवन गुजारूं, तेरी भक्ति में ही सफल मैं हो जाऊं। ज्योति तू है जो अंधेरों में चमके, तेरा नाम जो ले वो जीवन में दमके। हर पल तुझे याद करता रहूं, तेरे चरणों में बस शरण में रहूं। हे प्रभु मुझे अपना बना ले, मेरे मन में अपना घर बसा ले। तेरे चरणों में बस जीवन गुजारूं, तेरी भक्ति में ही सफल मैं हो जाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप किसी विषय में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।